बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शाह जी, ये राज खोल ही दें आज कि ये कहाँ से बात चली थी और कहाँ तक गई। देखिए, मिसबा था, इरशाद था और बहुत सारे प्लेयर्स थे। ये अभी आपके पास उस बात भी आएंगे। ये सब मेरे पास सर्विस में खेलते थे। हम सेंट मेरी ग्राउंड में खेलते थे। बहुत छोटी सी ग्राउंड थी। फिर जब मैं इनको एक्सरसाइज कराता था, ड्रिल्स कराता था और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इनको फिटनेस के लिए इनको मतलब दौड़ और स्प्रेड्स मुख्तलिफ़ किस्म के करवाता था, कैचेस प्रैक्टिस कराता था। इनके पर इतनी सख्त आई रखता था कि आप सोच नहीं सकते। बाज़ दफ़ा मैं ये होता था, ये मेन मार्केट में रहता, मैं चुपके से जाकर इनको चेक करता था कहीं बाहर तो नहीं निकल गए, कहीं किसी ख़राब लड़के में तो नहीं खड़े हुए। फिर इनके पीछे चेक कर, पहले साल लड़के के पीछे करता, इनके पीछे भी करता था। फिर ये कहते थे आपको कैसे पता लग गया? आपको फलाने रेडियो ने बताया, फलाने ने बताया, तो आपको पता क्यों लगता? मैं कहीं तो साढ़े को जादू है। तो मैं जा कर इनके पीछे रखता था ताकि मेरे बच्चे जो है ऑफ द क्रिकेट भी जो है ख़राब ना हो। तो ये मेरा सिलसिला जो हर प्लेयर के लिए, जब जिसका भी पूछेगा वो यही कहेगा कि वाकई शाह साहब ने इस तरह किया है। फिर इनके पीछे चेक एंड बैलेंस सकता। मैं तरीका आता था, मुझे पूछा, मैंने कहा ऐसे करके मैंने कहा इरशाद मिला था आपको? हाँ मिला। मैंने कितने मिले? ऐसे करके तो बातों में मैं निकाल लाता था कि इरशाद किस जगह खड़ा था। नेक्स्ट डे मैं पूछता था इनसे। कभी कभी मैं इसके घर भी जाता था, पूछता। लेकिन जो क्रिकेट की बात बता लगा, मैंने देखा था कि जितनी जल्दी इसने इम्प्रूव किया, ये बहुत एक हार्ड वर्कर था। और आप हैरान हो गए कि ये बच्चा जो इतना मजबूत था, इतना मजबूत माशाल्लाह फिज़िकल तौर पे, ये 2.5-3 बल्कि जो बोरियत थी ऊपर ले जाता था, पल्लेदारी करता था। लेकिन मैं समझता हूँ पल्लेदारी कोई चीज़ नहीं। नबी पाक ने भी फरमाया कि जो लोग मजदूरी करते हैं उनके वो मुझ में उनके हाथ सोने के हो गए जन्नत में। ये तो हदीस मुबारक है ना, अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। इसने इतना मेहनत किया, पैर इसका मतलब रगड़ता था, फिर हम उसको ठीक करते, जब कराते थे। खैर नहीं हो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी बहुत लंबी बातें हैं। लेकिन ये बहुत ओबीडियंट, इतना ओबीडियंट था कि सम टाइम मैं इनको मार भी देता था, ये बोलते नहीं थे। सारे प्लेयर्स इसी तरह थे, तो इनके साथ में बड़ा सख्ती रखता था। क्रिकेट में लेट हो जाए मैं इनको बड़ा खींचता था। नेट पर लेट आते थे, खींचता था। मैच पर लेट आते थे, खींचता था। चुपके से पूछता रहता कितने बजे आए, कौन था, इरशाद कितने बजे पहुँचा। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड होकर जो उसका मिक्सचर या उसका जो भी वो निकला है, वो इरशाद की सूरत में निकला। इरशाद एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने हर जगह परफॉर्मेंस दी, लेकिन हर जगह सिलेक्टर्स के आड़े आए और सिलेक्टर ड्रेस को नहीं खेलने दिया। कभी जो पाकिस्तान में प्लेयर पावर है उन्होंने नहीं आने दिया, क्योंकि वो अपनी मर्जी के खिलाड़ी लेना चाहते थे। जिससे मैच वो ऊंचा नीचा करना चाहते थे, ऊपर ले करना चाहते थे, नीचा करना थे, बाहर करना चाहते, अंदर करना चाहते थे। इरशाद उस तरह का नहीं था। फिर वो पूछते थे इरशाद से कि ये ताहिर शाह का, तो उन्हें पता है ताहिर शाह बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो इरशाद हमारे काबू नहीं आएगा। तो ये वो उस तरह के प्लेयर्स को रखते थे अपने साथ जो टीम के लिए अपने हर तरीके से टीम को चला सके। तो फिर उसने, मुझे अच्छी तरह याद है कि पिंडी का एक इसके जो अकेडमी आई थी इसकी साउथ अफ्रीका की, तो पिंडी का इसके पास एक कोच थे। हाँ, मैं पता नहीं लेना चाहता था नाम। तो वो थे, तो उन्होंने ना चुपके से इस्बाब ने कहा कि ये कैसा बॉल किया कि हमारे उस पर चलेगा। बस ये मैं समझा था, ये बच्चा नहीं अच्छा समझा था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो पाकिस्तान में इस तरह के लड़कों को क्रिकेट से तबाह किया, ये अब तक पाकिस्तान की खिदमत करता। ये इस तरह का बॉलर था कि शायद पाकिस्तान तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा बॉलर नहीं था, वेस्ट इंडीज़ में भी ना मिलता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक हीरा और बहुत बड़ा गोहर नायाब ज़ाया किया। लेकिन मैं हमेशा इसके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला ये जहाँ भी है और जैसे भी है, ये कामयाब हो, कामरान हो और ये हमेशा कामयाबी की दास्तान हो, हर जगह पे मेरा नाम को रोशन करता रहे। इरशाद, आप ये मुझे बताइए कि आखिर हम हमेशा ही ये जिक्र करते रहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में बड़े फ्लॉज हैं, यहाँ पर बहुत लूप होल्स हैं कि जिनको जो है ना वो आज जो है ना वो ये भी बात बता दें कि मतलब कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपके उस करियर के अंदर उसके अंदर जो है ना वो रुकावट आई। आप जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे थे, शाह जी ने जो है ना मतलब कि आपकी निशानदेही कर दी, आपको जो है ना वो उसको कुरैद का जो है ना वो उसको वाकई हीरा बना दिया और हीरा बनकर आप निकले भी। लेकिन इस जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में वो हीरा जो है वो चमक क्यों नहीं सका? आखिर वो कौन सी ऐसी मतलब कि वो रुकावटें थी बीच में, ये भी बता दें, ताकि असल में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को डिग्रेड करना हरगिज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि चूँकि ये यंगस्टर्स का चैनल है और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कि वो सिस्टम की खराबियाँ जो है वो आपके मुँह से हम सुने, ताकि जो है ना वो उसमें बेहतरी आ सके। सिस्टम की बात यह है कि जब आपके पास लॉबी है, लॉबी नहीं होगी तो आप खेल ही नहीं सकते। जो सिस्टम अभी चल रहा है पाकिस्तान का, लॉबी होने बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद परफॉर्म आप करो ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में।
तो जो जितने भी अभी यंगस्टर लड़के हैं या जो भी अभी ये आकिब जिस तरह टेप बॉल के लड़कों को लेके आ रहा है, तो फिर फर्स्ट क्लास जो हमारे जो सिस्टम है उनको बंद कर दे। अगर टेप बॉल के लड़के खिलाने हैं तो ये इतना बड़ा सिस्टम, जितने लड़के जो डिपार्टमेंट या रीजन इतना पैसा लगा रही है, किस चीज़ के लिए लगा रही है? इसीलिए जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट करा रहे हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस लड़के करते हैं उनको खिलाएं। अगर उनको खिलाएंगे नहीं तो फिर वो बाहर ही जाएंगे, यहाँ पे प्लेयर ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाना चाहिए। जिस तरह हमारे साथ हुआ यंगस्टर के साथ उस तरह नहीं होना चाहिए। जब मैं आउट करके आता तो मुझे कोचेस कहते थे आप कैसे आउट करके आए हो, आप तो इस तरह के बॉलर नहीं हो, क्योंकि वो मुझे डिग्रेड करते थे। तो मैं एक इस तरह की बात जो है ना वो अताउर रहमान के साथ भी जो है ना वो किया है कि वो आउट करके आता था और उसको जो है ना उल्टा मजाक किया जाता था कि मतलब कि तुमने ये कैसे कर लिया। मैंने 2 मैचों में 11 आउट किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जब मैं रात को एकेडमी में आया, आकिब जी ने मुझे बुला लिया, कहता तूने कैसे आउट कर लिया 11, तू तो इस तरह का बॉलर ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि शाह जी ने एक दिन पहले एकेडमी के खिलाफ लिख दिया था, तो वो उन्होंने गुस्सा इस तरह मेरे ऊपर निकाल दिया। फिर एक दफ़ा मैंने 2007 में चैम्पियन ट्रॉफी का कैंप लगा हुआ था, तो शाह साहब ने इसके सिलेक्टरों के बारे में लिख दिया। शफकत राना का मुझे फ़ोन आ गया, तूने क्रिकेट खेलनी या नहीं खेलनी तूने, कि वो शाह साहब को रोको, वो लिख रहा है। मैंने कहा मेरा तल्ले की नहीं है उनसे, आप जाने और वो जाने, मैंने तो सर्विस इंडस्ट्री को छोड़ दिया, मैं तो शाइनिंग में खेलता हूँ। तो ये इस तरह तो करते थे मेरे साथ। मेरा एकेडमी से बैग चुका दिया, मुझे हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी, बांग्लादेश के खिलाफ मैं खेला था, वो 5 आउट किए थे उस मैच में। तो कराची स्टील मिल की ग्राउंड में वो मैच हुआ था, तो ग्रांट कैप्टन था वो ट्रेनर हमारा, उसने कहा इधर रुकना तूने। मुदस्सर नज़र इंग्लैंड गया है, तो इसने मैं लंच करने गया हूँ तो मैंने इसको सलाम नहीं किया अली ज़िया को, वापसी पे आया हूँ अली ज़िया को, तो वापसी पे इसने मेरा बैग उठा के, था तू ऐसे अकेडमी में क्यों रुका हुआ है, तुम्हें तो इजाज़त ही नहीं यहाँ रुकने की। मैंने कहा मुझे मुदस्सर नज़र ने कहा कि जब तक तुम ठीक नहीं हो इधर हो। कहता कोई इजाज़त नहीं है, जाओ अपने खाने वाले जाओ, वहाँ जाके ट्रेनिंग करो। भगा दिया मुझे। शाबाश। एनीवेज ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने गाए बगाए जिनको हाईलाइट भी करते हैं। आज हमने इरशाद की ज़बान से ये सुन लिया है कि इस सिस्टम के अंदर बड़े फ्लॉज हैं, और खुदारा हमारा जो मकसद भी सिर्फ यही है कि ताकि हाई अप्स भी इसको सुने, इसको जूनियर्स भी सुने, जूनियर सुनेंगे तो वो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपनी मेहनत के ऊपर, और उसके साथ साथ वो दुआएं भी करें क्योंकि उसका भी बड़ा अमल दखल होता है। अच्छा, दुआओं के बारे में भी आपका क्या, दुआ कितनी इंसान के करियर के अंदर उसकी हिस्ट्री उसको बनाने में कितना उसका रोल होता है? दुआ का बहुत होता है जी, बिलीव होना चाहिए अल्लाह। मेरा तो बिलीव अल्लाह पे है, तो मेरी तो कोई सिफारिश भी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, मैं बगैर सिफारिश के इतना कुछ खेल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। शाह जी के अब की नज़रों में आना ये भी तो ज़ाहिर है दुआ थी ना, पीछे आप दुआ लेके आए और यहाँ पर एक दूसरे चौथे ज़िले में आप यहाँ पर आकर पहुँच कर लाहौर में, और फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपकी वो थी नहीं जान पहचान, तो ज़ाहिर है ये तो नहीं, वो बात आपकी ठीक है। माँ प्यो की उस्ताद भी एक बाप ही है, बिल्कुल माँ बाप की तो दुआएं होती हैं, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंसान का अपना बिलीव कितना होता है। मेरा बिलीव तो अल्लाह पे, तो अल्लाह के अलावा किसी ने कुछ नहीं करना। जो मेरे लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया था पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना, वो 2013 तक करता था, वो मैं खेल रहा हूँ। आप जैसे कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप देखते हैं अमेरिका के अंदर, अब इतनी देर से आप सेटल हैं, वहाँ की क्रिकेट को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं इस सिस्टम की ख़राबी की वजह से? हमारे जो फवाद सरवर साहब हैं, उन्होंने तकरीबन 22 या 23 लड़के हैं इस टाइम, उनको वहाँ पे उन्होंने कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। यहाँ से जो लड़के पाकिस्तान से ज़्यादती के शिकार होके वहाँ पे मूव हुए हैं, उनको कनेक्ट दिया, उनको सबको टेक केयर कर रहे हैं। 2 टीमें बनाई हुई हैं उनकी। तो इस तरह के और भी पता नहीं कितने लड़के ज़ाया हुए होंगे, लेकिन मुझे जो पता है 22 से 23 लड़कों को वहाँ पे उन्होंने संभाला हुआ है और सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए। और हमारी 2 टीमें यहाँ अभी ग्रेड 2 खेलने के लिए आई हुई हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। वहाँ से अमेरिका से उन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए 2 टीमें अपनी भेजी हैं। शाह जी, पहले हम तो कहते थे कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी हर चीज़ की, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और प्लेयर भी जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, और फिर उसके बाद अब जो है ना इंपोर्ट होना शुरू हो गया, बाहर से आना शुरू हो गए। इरशाद को क्रेडिट देंगे या इस सिस्टम की खराबी को जो है ना इसको कहेंगे?
पॉइंट आउट करें? देखिए, इरशाद मेरा बेटा है, इरशाद को क्रेडिट तो मेरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जब भी है दुआओं में है, हमेशा रहेगा क्रेडिट। वही क्रेडिट जो मेरी हाथ से इसके और मेरे मुँह से इसके लिए दुआ निकलती है, वो बहुत बड़ा क्रेडिट है। ये क्रेडिट मैं फवाद साहब का जिक्र किया, उनका करूँगा, सर बैठे इनका करूँगा, जो इतनी दूर आए हैं आके टीम लेके आए, जो प्रमोशन के लिए, क्रिकेट प्रमोशन के लिए इन्होंने अमेरिका में एक स्टेडियम ख़रीदा है, अपना स्टेडियम खरीदा किंग्स बैन वालों ने। वहाँ पे क्रिकेट की अकेडमी लगेगी, वहाँ पे क्रिकेटर्स को प्रमोट किया जाएगा, वहाँ मैचेस कराएंगे। आप ये देखिए कि अमेरिका की जगह पे जहाँ पे क्रिकेट कभी नहीं होती थी, रग्बी, फुटबॉल और दूसरी गेम्स थी, वहाँ पे अमेरिका में क्रिकेट को उजागर करना इन लोगों को काम है, जो ये इरशाद है, सर है और फवाद साहब है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को पूरा क्रेडिट है। अब फिर उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान में आके क्रिकेट प्रमोशन के लिए काम किया, इतना पैसा लगा के 2 टीमें बनाई, एक किंग्समैन अकेडमी के, किंग्समैन बड़ी टीम, वो टीमों को किंग्समैन स्पोर्ट्स 2 टीमें यहाँ खेल रही हैं, उनका सारा खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, उनका तमाम जितना खाना पीना आना जाना सब इनके ज़िम्मे है। उसके बाद भी वो सर घड़ी घड़ी पूछ रहे थे कि हमें बताइए कि हमने क्या गलती है, हमें क्या किस तरह करना चाहिए था, किस तरह करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अमेरिका में आदमी जाता है कमाने के लिए, वो सोचता भी नहीं है पाकिस्तान का, वो यही सोचता है कि मैं किस तरह कमाऊँगा, और वो लोग सोच रहे हो कि क्रिकेट किस तरह पाकिस्तान में चलेगी। तो कितना बड़ा क्रेडिट है इन लोगों को, सैल्यूट ऑफ देम, सबको सैल्यूट है, सरवर साहब को, इरशाद साहब को, सर को, सबको सैल्यूट है जो क्रिकेट के प्रमोशन के लिए इतना काम कर रहा है। मैं बहुत 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 इनका शुक्रगुजार हूँ। फिर ये मेरे घर तशरीफ़ लाए, अपना सारा कीमती वक्त निकाल के, फिर मेरे लिए बड़ा ऑनर है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सारे मिलकर जिस तरह क्रिकेट की तरक्की के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो लोगों को पाकिस्तान से डिप्राइव्ड, रिजेक्टेड, डिस्करेज बच्चों को आप वहाँ जाकर उनको एनकरेज करते हैं, उनको अपना घर देते हैं, दर देते हैं, उनको सिटीजनशिप दिलाते हैं। हेड्स ऑफ यू, अल्लाह ताला आप लोगों को बड़ा कामयाब करे, आपके तमाम साथियों को बहुत कामयाब करे, एक ड्राइवर से लेके आपके तमाम ऑफिसर्स को अमेरिका में और यहाँ पे जितने भी आए हो प्लेयर्स के लिए मेरे लिए बहुत नेक दुआएं और तमन्ना है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ। तो क्रिकेटर्स को रोज़ी मिलना और क्रिकेटर्स के लिए हक में कोई काम होना, वो मेरे दिल के को बलियों उछालता है और मेरे जो है खून को जो है ना वो जोश मारने लगता है। हेड्स ऑफ ऑल ऑफ द किंग्समैन के जितनी भी इंतजामिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और ये था आज का एपिसोड, जिसके अंदर एक हिस्ट्री और जिसके अंदर जो ना वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं। और होपफुली शाह जी की हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शंस और इनकी जो अपना पिन पॉइंट की हुई चीज़ें जो है वो हाई अप से लेकर जो ना वो लोअर लेवल तक जो ना वो जाएगी। और फिर उसके बाद आपकी हमेशा से ख्वाहिशात भी और हमेशा से आपकी जो नेक तमन्नाएँ भी वो इरशाद के साथ भी हैं। इरशाद जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट के साथ और जो है ना वो टीम के साथ, इंशाल्लाह अज़ीज़ वो हमेशा कामयाब होगी, क्योंकि आपकी सरपरस्ती है वो आप यहाँ पे बैठ के दे, इनके साथ मिल के बैठे, या फिर जो है ना वो वक्त ने अगर मौका दिया तो आप खुद अमेरिका जाके जो है ना मतलब कि उस सारे सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिश कर सके। और इरशाद जैसे वहाँ पे जाके कई एक बच्चे जो है ना वहाँ पे पॉलिश करके उस सिस्टम को भी दे और वहाँ से जो है ना यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी आएगा। अपना एपिसोड अपना जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।